हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने आज से 15 दिन का एक टारगेट फिक्स किया है, चैलेंज लिया है कि मैं 15 दिन तक 4 सब्जेक्ट को डेली करूँगी 10 से 12 घंटे में। देखती हूँ मैं इस टारगेट को कितना अचीव कर पाती हूँ, क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे हैं, जानते हैं आप लोग। मैरिड हूँ मैं, तो फिर घर भी देखना होता है, स्टडी को भी टाइम देना होता है, तो थोड़ा सा क्रूशियल होता है मेरे लिए टाइम को मैनेज करना, पढ़ाई को करना। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो आज से मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को ऐड कर रही हूँ अपनी स्टडी में। हिस्ट्री और करंट तो मेरा चल ही रहा था, तो हिस्ट्री मेरा लगभग 50% कवर हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री। और आज से मैं पॉलिटी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मेरा पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर बोल लीजिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ, उससे मैं उसी को मैं नोट्स बनाती हूँ फिर क्लास को देख के। और फिर तो ये मेरा ईएडीओ और बीपीएससी सीजल का मैंने फॉर्म फिलअप किया था। बीपीएससी तो मेरा मेन टारगेट है, बट इसको भी मैंने वैकेंसी जब आई थी तो इसको भी मैंने फॉर्म को फिलअप कर दिया था, क्योंकि एग्ज़ाम का जब प्रेशर होता है तभी बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है। तो इसके लिए मैं आज से डेडिकेट होके कर रही हूँ। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें जानना सिलेबस क्या क्या है। तो हमारा सिलेबस है संविधान का निर्माण, बैकग्राउंड ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, इसकी जो जो विशेषताएं हैं उसको जानना है, संविधान के जो जो सोर्स हैं उसको जानना है, संविधान के भाग, प्रियम्बल, प्रस्तावना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान प्रस्तावना को जाने बिना हम संविधान को जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कंटेंट होता है वही है प्रस्तावना, कि आगे की बुक में क्या लिखा हुआ है। तो अ, उसके बाद फिर मेरे को पढ़ना है आपातकाल, इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी के टाइम में लगाया गया था, और इसके प्रो एंड कॉन्स क्या क्या है। तो या आपातकाल कोई भी मतलब कभी भी लगाया जा सकता है, जो भी चीज़ है इसके बारे में उसको पढ़ना है। फिर भाग, जो संविधान के भाग है उसको पढ़ना है। फिर फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फिर डीपीएसपी, जिसको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। फिर है अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो संबंध है, या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में जैसे पंचायत है, नगर निगम है। तो ये जो हमारा पंचायती व्यवस्था है, तो ये हमारे मूल संविधान का जो ढांचा था उसमें नहीं था, इसको 73वें संविधान संशोधन करके इसको ऐड किया गया है। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है संवैधानिक निकाय के बारे में, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, जो हम चुनाव को कंडक्ट कराता है, जो भी उसकी विशेषताएं उसे पढ़ना है। फिर है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कैग, जिसको कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। फिर है भारत का महान्यायवादी। फिर है जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद को पढ़ना है। फिर संशोधन पढ़ना है, और संशोधन या अनुच्छेद हमें सबको एक ए से लेकर 395 और जो भी क्लॉज उसको सबको रटना नहीं है। जो जिससे जिससे क्वेश्चन जो पास्ट में पीवाईक्यू है उसी को कंप्लीट करना है। जो जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अनुरूप है, उसको पढ़ना है। फिर आज का जो मेरा टॉपिक था वो था संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो कैसे कैसे संविधान का सबसे पहले निर्माण हुआ, कैसे अंग्रेजों ने बनाया, जो एक व्यापारी कंपनी थी और हमारे यहाँ एक रूलर बन गई, हमारे ऊपर शासन करने लगी। तो कैसे व्यापार के लिए वो भारत आए, और भारत की राजनीति में कैसे उन्होंने प्रवेश किया, और कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया, और जो सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे भारत को, उसको बिल्कुल मतलब शोषण कर लिया उसका, सारा जो उसका उसकी जो धन संपदा थी, उसको ब्रिटेन में पहुंचा दिया गया, इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, जिसका धन का निष्कासन। इसके बारे में
बहुत बुक वगैरह में के बारे में भी बुक में भी लिखा हुआ है। दादा भाई नौरोजी ने भी बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में। तो फिर इधर मौसम बहुत खराब हो रखा है, बारिश हो रही है, तो लग रहा है कि अब बहुत ठंड आ जाएगी। तो फिर हो रही है मेरी पढ़ाई। तो आज से मैं देखिए टारगेट बनाई हूँ, अब देखिए कितना मैं कंप्लीट कर पाती हूँ। तो फिर जो मेरा पहला टारगेट था उसको मैंने अचीव कर लिया। करंट और एक पॉलिटी का क्लास मैंने कंप्लीट कर लिया। तो मौसम थोड़ी ठंड वाली थी ना, तो बच्चे आराम से सो रहे थे, तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था, मैं अपने अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रही थी। तो मैंने कुछ ऐसे नोट्स बनाया है कि जैसे क्या क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट जिसको बोलते हैं, उसके तहत क्या क्या हुआ था। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि राजनीतिक, सिविल, न्यायपालिका, फिर मिलिट्री मामलों में देख रेख के बारे में, रिपोर्ट के बारे में बहुत कुछ है। तो सबसे पहले इसका जो मेन टॉपिक था या मेन अचीवमेंट बोलिए ये था कि गवर्नर जो था वो उसको बहुत ही अधिक शक्तियाँ दी गई और बंगाल के गवर्नर को एक नया गवर्नर का वो दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नया पद बनाया गया था इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो अधीनस्थ न्यायालय सबका उसको बंगाल का गवर्नर के अंतर्गत मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर था उसको कर दिया गया, यानी कि बंगाल के गवर्नर को ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पद निर्माण किया गया, उसके अंदर बहुत सारे चार कार्यपालिका के परिषद बने, यही सब कुछ था। और भी बहुत कुछ है स्थानीय सरकार के बारे में, स्थानीय बंगाल के बारे में। उस समय बंगाल बिहार सब एक में इंक्लूड था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो एक ढांचा है उस समय कलकत्ता में ही उसका हो चुका था 1774 में। तो फिर यही सब कुछ है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था वह बिल्कुल अब स्थायी होने लगा था भारत के ऊपर। तो अब मेरा ऐसा ही कुछ होने के बाद, पढ़ाई होने के बाद, अब बच्चे लोग उठ गए हैं, चाय का भी टाइम हो चुका है और ये परेशान कर रहे हैं। मतलब परेशान क्या, मतलब मेरे साथ खेलना चाह रहे हैं, बच्चे हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि उसको माँ तो चाहिए ही। तो ऐसे ही कुछ मेरा दिन का टाइम यूटिलाइज हो गया पढ़ाई में। और फिर शाम के बाद मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है, मतलब पढ़ना तो मुझे इकोनॉमिक्स है, देखती हूँ मैं इसको कंटिन्यू कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिले तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को